अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम करने लगे हैं 9th क्लास की मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज 4.3। क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में देखें क्या कहता है, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग स्क्वायर्स इनटू सिंपलेस्ट फॉर्म। इनको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है, मतलब कि छोटी वैल्यू में लेके आना है इनको। ये जो अंडर रूट 180 लिखा हुआ है ना, इसको छोटी वैल्यू में लेके आना है। पहले हम इसकी 180 की जो है फैक्टराइजेशन करेंगे। ये भी क्वेश्चन का हिस्सा आपने साथ करना है। 180 सबसे पहले 2 पर डिवाइड करेंगे, 90, फिर 2 पर 45। फैक्टराइज तो आप सबको आता ही है माशाल्लाह से, क्योंकि ये तो अब मिडिल लेवल 5वीं 6वीं का काम है, तो सबको आता है। 15, 3 5 15, 5 5। अब ये 180 को हम इन फैक्टर्स में लिख सकते हैं। मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ 2 की पावर 2, क्योंकि 2 है हमारे पास, 2 टाइम्स 2 की पावर 2। 3 हमारे पास 2 टाइम्स है, यहाँ पर 3 की पावर भी 2 कर देंगे। 5 हमारे पास सिर्फ सिंगल टाइम है, सिंगल टाइम लिख देंगे। नेक्स्ट स्टेप में हर किसी को अलग अलग रूट में दे देंगे। स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट 3 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट 5। ये स्क्वायर इससे कैंसिल हो जाएंगे। 2 मल्टीप्लाई बाय 3 इंटू अंडर रूट 5। इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 6 अंडर रूट 5। सेकेंड पार्ट करते हैं, उसमें थोड़ी सी चेंजिंग है, इंशाल्लाह वो भी आपको समझ लग जाएगी। सिर्फ स्क्वायर रूट की जगह क्यूब रूट आ गया, सिर्फ इतनी सी चेंजिंग है उसमें। जी गाइस, तो ये है पार्ट 2। क्यूब रूट में 162 फैक्टराइजेशन करेंगे। 2 8 16, 2 1 2, 3 2 6, 3 7 21, 3 9 27, 3 3 9 एंड 3 1 3। अब यहाँ पर हमारे पास 2 1 टाइम है और 3 4 टाइम है। यहाँ पर लिख लेते हैं 2 1 टाइम। मैं 3 को 3 टाइम अलग लिख लेता हूँ और 3 को 1 टाइम अलग लिख लेता हूँ। वो इसलिए क्योंकि हमारे पास क्यूब रूट है, इसकी वैल्यू हम ख़त्म कर सकते हैं। अब हर किसी को अलग अलग क्यूब में लिख लेंगे, या सिंपली आप 3 की पावर क्यूब को क्यूब रूट में अलग लिख लें और 2 इंटू 3 को क्यूब रूट में अलग लिख लें। ये 3 3 से कैंसिल हो जाएगा। 3 इंटू क्यूब रूट में हमारे पास 3 2 6। ये हमारा फाइनल आंसर है दोस्तों। नेक्स्ट पार्ट करते हैं। नेक्स्ट पार्ट में थोड़ी सी और चेंजिंग है हमारे पास। जी गाइस, तो ये हमारे पास है पार्ट 4, सॉरी पार्ट 3 है हमारे पास। ये पार्ट 3, क्यूब रूट में 128 दिया हुआ है और साथ से मल्टीप्लाई किया हुआ है 3/4 को। सिंप्लीफाई करेंगे, फैक्टराइजेशन करेंगे इसकी 128 की। 2 6 12, 2 4 8, 2 3 6, 2 2 4, 2 1 2, 2 6 12, 2 8 16, 2 4 8, 2 2 4, 2 1 2, 1 2 3 4 5 6 7 हमारे पास है 2 7 टाइम्स। यहाँ पर करते हैं हम 2 हमारे पास आया 7 टाइम्स। अब हमारे पास इधर है क्यूब और यहाँ है 7। हमने 2 की पावर 3 को 2 टाइम्स अलग कर लेंगे और 1 टाइम अलग कर लेंगे, ताकि हम क्यूब से उसकी वैल्यू ख़त्म कर सकें। 2 की पावर 3 क्यूब एंड मल्टीप्लाई अंडर रूट 2 की पावर 3 का क्यूब मल्टीप्लाई अंडर रूट 2। देखिए 1 2 3 4 5 6 7, 2 की पावर 7 को मैंने इस तरह लिख लिया। यहाँ पर क्यूब आ जाएगा, ये इससे ख़त्म हो जाएगा, ये इससे ख़त्म हो जाएगा, तो हमारे पास इधर बचेगा 3/4 इंटू 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई क्यूब रूट इंटू 2। ये 2 2 4 हो जाएगा। 3/4 इंटू 4 क्यूब रूट 2। ये 4 4 से कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास 3 इंटू क्यूब रूट 2। ये हमारा गाइस फाइनल आंसर होगा। पार्ट 4 करते हैं, इंशाल्लाह वो भी आपको इजीली समझ लग जाएगी। पार्ट 4 में उसने अल्फ़ाबेटिकल क्वेश्चन दिया हुआ है, अल्फ़ाबेटिकल को सॉल्व करेंगे, उसकी फैक्टराइज कैसे करेंगे वो देखते हैं। जी गाइस, तो पार्ट 4 में उसने हमें ना 96 x की पावर 6 y की पावर 7 और z की पावर 8 पेंटा रूट में दी है। तो हमने कोशिश करना है कि जो भी हमारे पास वैल्यू है अंडर रूट के अंदर, ये 96 x की पावर 6 y की पावर 7 z की पावर 8, इन सबको किस तरह
इन सब की पावर ना 5 कर लेते हैं ताकि हमारे पास जो पेंटा रूट है ना वो ख़त्म हो जाए, एंड में हमारे पास सिंप्लीफाई होकर छोटी सी वैल्यू बच जाए। सबसे पहले 96 की फैक्टराइजेशन करेंगे गाइज। 3 3 ज़ार 9, 3 2 ज़ार 6, 32 आगे 2 की पावर 5 अगर करेंगे तो 32 आ जाएगा, मतलब 2 की पावर 5 और 3 हमारे पास आता है। 32 जो होता है 2 की पावर 5 होता है। यहाँ हमारे पास 2 की पावर 5 मल्टीप्लाई 3 आ जाएगा। देखेंगे 2 की पावर 5 और ये 3 आ जाएगा। और x की पावर 5 अलग कर लेते हैं और x अलग कर लेते हैं। यहाँ पर y की पावर 5 अलग कर लेते हैं और y स्क्वायर अलग कर लेते हैं। और यहाँ पर z की पावर 5 अलग और z का क्यूब अलग कर लेते हैं। तो अब गाइस जिस जिस वैल्यू के ऊपर पावर 5 है उसको अलग पेंटा रूट में लिख लें, और जिसके अंदर 5 से ऊपर 5 से कम वैल्यू है उसको अलग पेंटा रूट में लिख लें। देखें गाइज यहाँ पर 2 की पावर 5 इंटू एक्स की पावर 5 इंटू वाई की पावर 5 इंटू जेड की पावर 5, ये मैंने ये वैल्यूज लिख ली। अब जो हमारे पास बची उनको मल्टीप्लाई करके दूसरी साइड पर पेंटा रूट में लिखेंगे 3 इंटू एक्स इंटू वाई स्क्वेयर इंटू जेड क्यूब। पेंटा रूट आएगा दोनों पर क्योंकि मल्टीप्लाई कर रहे हैं, मल्टीप्लाई से कोई हर्ज नहीं होगा। अगर ऐड करेंगे तो हमारे पास इक्वेशन गलत हो जाएगी। यहाँ पर सबकी पावर 5 है तो यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई बाई एक्स मल्टीप्लाई वाई मल्टीप्लाई जेड की पावर 5 कर लेंगे। ये 5 5 से कैंसिल होएगा, ये एज इट इज़ लिखेंगे हम 3x वाई स्क्र जेड क्यूब पेंटा रूट। यहाँ हमारे पास क्या बचा 2x वाई जेड इंटू पेंटा रूट में 3x वाई स्क्र जेड क्यूब। ये हमारा गाइस फाइनल आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में ऐसा ही सारा काम है लेकिन थोड़ा सा उसमें डिफरेंट ये कर दिया कि वैल्यूज डिवीजन में भी आ रही हैं और कटना भी है उन्होंने। क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं, इंशाल्लाह आपको इजी होगा। जी गाइस तो ये क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1। इसमें उसने हमें दिया हुआ है अंडर रूट 18 डिवाइडेड बाई अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 2। ये सारों की पावर देखे अंडर रूट है, मतलब कि स्क्वायर रूट है, तो हम इस सब को एक ही स्क्वायर रूट में कन्वर्ट कर देते हैं। अगर होता ना ये अलग, इधर क्यूब रूट होता, इधर पेंटा रूट होता, इधर स्क्वायर रूट होता, तो हम ऐसा नहीं कर सकते थे, लेकिन इस केस में हम कर सकते हैं 3 मल्टीप्लाई बाई 2। अब नेक्स्ट स्टेप पे हम 18 की फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। 18 की फैक्टराइजेशन हमारे पास क्या बनेगी 3 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 2, 3 3 9, 9 2 18। नीचे हमारे पास है 3 मल्टीप्लाई बाई 2, ये आपस में कैंसिल हो जाएगा। हमारे पास फाइनल आंसर बचेगा अंडर रूट 3। ये सिंपल सा काम है इन क्वेश्चंस में, ये आपको आसानी से हो जाएंगे। शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं पेपर में, कोई मुश्किल काम भी नहीं है इसमें। नेक्स्ट पार्ट करते हैं, थोड़ा डिफ़िकल्ट चूज़ करते हैं नेक्स्ट पार्ट में हम, तो पार्ट 3 करते हैं अब हम। जी है तो यह है पार्ट 5। तो सबसे पहले हम ऐसा करेंगे कि 243 जो है हम इसकी करते हैं फैक्टराइजेशन। यहाँ पर साइड पर हम इसकी करते हैं फैक्टराइजेशन 243। 3 8 ज़ा 24, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 3 7 ज़ा 21, 3 9 ज़ा 27, 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3, 1 2 3 4 5। तो हमारे पास गाइज 3 की पावर 5 आता है, यहाँ पर लिख देते हैं हम 3 की पावर 5 43 की जगह आ गया, x की पावर 5 आ गया। अब गाइज ये देखें y की पावर 10 है और z की पावर 15 है। अगर मैं y के स्क्वायर की पावर 5 कर दूँ तो कोई मसला तो नहीं होगा, 5 2 10 नहीं होता है, मैंने उसी 10 को कन्वर्ट करके ऐसे लिख दिया। यहाँ z पर भी मैं ऐसे करूँगा, z के क्यूब की पावर 5 कर लूँगा, 3 5 15 होता है। और ये पावर पेंटा रूट को हम 1/5 भी लिख सकते हैं, तो हम इसको इस तरह भी लिख लेते हैं x की पावर 5, y स्क्वायर की पावर 5, z क्यूब की पावर 5 और होल की पावर 1/5, जो कि हमने पेंटा रूट को इस फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। अब इस 1/5 को इन सब के पावर्स के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे गाइज। 3 की पावर 5 मल्टीप्लाई बाई 1/5, x की पावर 5 मल्टीप्लाई बाई 1/5, y स्क्वायर पावर 5 मल्टीप्लाई बाई 1/5, z क्यूब पावर 5 मल्टीप्लाई बाई 1/5। ये 5 इस 5 से कैंसिल, यहाँ पर ये कैंसिल, ये भी कैंसिल और ये भी कैंसिल। जो हमारे पास फाइनल आंसर बचा 3x वाई स्क्वायर। देखें यहाँ पर 3 बचा, यहाँ पर x बचा, यहाँ पर वाई स्क्वायर और यहाँ पर z क्यूब।
जी गाइस, तो ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। अब नेक्स्ट पार्ट आपने खुद करने हैं, मैं ये 2 करवा रहा हूँ क्योंकि बाकी पार्ट्स भी पार्ट 1 की तरह हैं, ईजी हैं, सॉल्व करें आप खुद, प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। जी गाइस, तो ये हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 1। कहता है कि सिंप्लीफाई बाय कंबाइनिंग सिमिलर टर्म्स। कहता है जो सिमिलर टर्म्स हैं उनको सिंप्लीफाई करके कंबाइन करें, प्लस करें, ऐड करें, जो भी उसमें ऑपरेशन दिया गया है उसके मुताबिक उसको सॉल्व करें। अब सिमिलर टर्म्स देखनी है, वो कैसे हमें जनरेट करनी पड़ेंगी यहाँ, क्योंकि हमारे पास ये 45 है, ये 20 है, ये 5 है, मतलब ये कोई भी सिमिलर फॉर्म नहीं है। सिमिलर फॉर्म सिर्फ और सिर्फ हमें चाहिए कि अंडर रूट के अंदर सिमिलर फॉर्म हो। यहाँ पर अगर यहाँ 5 है तो यहाँ भी 5 हो और यहाँ भी 5 हो, तो हम इनको आपस में ऐड या सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं। सबसे पहले 45 के हम फैक्टराइजेशन करेंगे गाइज। यहाँ हमारे पास आ जाएगा 5 पर करते हैं, 5 9 ज़र 45 और 9 1 ज़र 9, या ऐसे कर लें 3 3 ज़र 9 और 3 1 ज़र 3। 3 हमारे पास 2 टाइम्स है, 5 1 टाइम है। देखें यहाँ पर 45 है ना हमारे पास, इसको अगर हम ऐसे लिख लें 3 2 टाइम्स एंड 5 1 टाइम, तो ये इससे कैंसिल होकर हमारे पास फाइनल बचेगा 3 अंडर रूट 5। मतलब कि हम अंडर रूट 45 की जगह 3 अंडर रूट 5 लिख सकते हैं। ये दोनों देखें सिमिलर हो जाएंगे हमारे पास, जो अंडर रूट में वैल्यूज होगी। मैं अंडर रूट 45 को इसके मुताबिक मैं लिख रहा हूँ 3 अंडर रूट 5। अब 20 को करेंगे इसी तरह, 20 की फैक्टराइजेशन करेंगे। 2 10 ज़ार 20, 2 5 ज़ार 10 और 5 1 ज़ार 5। देखिए 2 2 टाइम्स आ गया, 5 1 टाइम आ गया, तो हम अंडर रूट 20 को 2 स्केयर और मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट 5 और ये स्केयर ख़त्म हो जाएगा, 2 अंडर रूट 5 लिख सकते हैं गाइज। तो यहाँ पर हम अंडर रूट 20 की जगह लिखेंगे 2 अंडर रूट 5। ये जो साथ 3 है इसके साथ उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 अंडर रूट 5 प्लस 4 अंडर रूट 5। देखिए अब गाइज यहाँ भी अंडर रूट 5 आ गया, यहाँ भी अंडर रूट 5 आ गया, यहाँ भी अंडर रूट 5 आ गया। एक स्टेप और करेंगे फिर इनको कंबाइन कर लेंगे। वो एक स्टेप मैं इसलिए कर रहा हूँ कि हम इसको अंदर मल्टीप्लाई कर लें, 3 2 ज़ार 6 हो जाएगा हमारे पास, प्लस 4 अंडर रूट 5 आ जाएगा। अब देखें गाइस 3 माइनस 6 हमारे पास -3 बचा और ये +4, तो हमारे पास या पहले बोर्ड मास रूल आपने याद रखना है। पहले सब बोर्ड मास में पहले प्लस आता है फिर सब्सट्रैक्ट आता है, पहले ऐड करेंगे। 3 4 7 हो जाएंगे, 7 अंडर रूट 5 माइनस 6 अंडर रूट 5। तो फाइनल आंसर गाइस हमारे पास क्या बचा, 7 माइनस 6 1 अंडर रूट 5। ये हमारा फाइनल आंसर है। नेक्स्ट पार्ट करते हैं, आपको मजीद अच्छे से समझ लग जाएगी। जी गाइस, तो ये है सेकंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट से थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है लेकिन हम सॉल्व करेंगे तो इंशाल्लाह आपको समझ लग जाएगी और इजी लगेगा। अब हमने सबसे पहले सबको फैक्टराइज करना है। छोटी सी छोटी रकम हमारे पास जो एंड में बचती है ना, वो अंडर रूट में आ जाए तो सेम हो जाएंगी। सबसे पहले 12 से स्टार्ट करते हैं। 12 की फैक्टराइजेशन करेंगे, 2 6 ज़ार 12, 2 3 ज़ार 6, 3 1 ज़ार 3। देखिए गाइस अब हम अंडर रूट 12 को लिख सकते हैं 2 स्क्वायर अंडर रूट मल्टीप्लाई बाय 3 अंडर रूट। देखें 2 2 टाइम्स है हमारे पास और 3 सिंगल टाइम है, तो ये स्क्वायर इससे खत्म हो जाएगा, 2 अंडर रूट 3। तो हम अंडर रूट 12 की जगह लिख सकते हैं 2 अंडर रूट 3। यहाँ पर लिख लेते हैं 4 इंटू 2 अंडर रूट 3। अब इस पे आते हैं 5 इंटू या अंडर रूट 27 को करेंगे, 3 9 ज़ार 27, 3 3 ज़ार 9, 3 1 ज़ार 3। देखेंगे अंडर रूट 27 को हम इस तरह लिख लेते हैं कि अंडर रूट 3 स्क्वायर मल्टीप्लाई अंडर रूट 3। तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, 3 अंडर रूट 3 लिख सकते हैं अंडर रूट 27 को गाइस। तो यहाँ पर लिख लेते हैं 3 अंडर रूट 3 माइनस ये 3 इधर आ जाएगा। अंडर रूट 75 को सॉल्व करेंगे, यहाँ पर करता हूँ 75 की फैक्टराइजेशन करेंगे। 5 पर करते हैं, 5 1 ज़ार 5, 5 5 ज़ार 25, 5 3 ज़ार 15 एंड 3 1 ज़ार 3। देखेंगे हम अंडर रूट 75 को लिख सकते हैं 5 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 3 अंडर रूट और ये इसके ऊपर अंडर रूट, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, 5 अंडर रूट 3 लिख लेंगे हम। यहाँ पर लिख लेते हैं 5 अंडर रूट 3। अब 300 की फैक्टराइजेशन करेंगे गाइस। 3 पर 3 1 ज़ार 3, फिर 3 पर 3 3 ज़ार 9 एंड नहीं 3 पर नहीं 2 पर करें, 2 5 ज़ार 10, फिर 2 पर 25, 5 पर 5 5 पर 1। अब देखें गाइस अंडर रूट 300 को हम लिख लेते हैं
2 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई 5 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई 3, आगे इनका रूट डाल देते हैं, ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, ये 5 2 10 हो जाएगा, 10 अंडर रूट 3, 300 को हम लिख लेते हैं 10 अंडर रूट 3, यहाँ पर हम लिख लेते हैं 10 अंडर रूट 3। अब देखें गाइज 3 3 3 3 अंडर रूट में सारे ही 3 3 हमारे पास आ गए हैं। अब एक स्टेप इसको सिंप्लीफाई करेंगे, फिर इनको कंबाइन कर देंगे। 4 2 8 अंडर रूट 3 हो जाएगा, 5 3 15 अंडर रूट 3 हो जाएगा, माइनस 5 3 15 अंडर रूट 3 हो जाएगा, प्लस 10 अंडर रूट 3 हो जाएगा। ये देखें माइनस का ये प्लस का ये तो सिंपली कैंसिल हो गए, तो ये 8 और 10 हमारे पास आ जाएगा 18 अंडर रूट 3। जी गाइज उम्मीद है कि आपको समझ लग रही होगी। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। नेक्स्ट थोड़ा और कोई डिफ़िकल्ट चूज़ करते हैं, क्योंकि जितना डिफ़िकल्ट हम समझेंगे हमें जो उससे कम वाले क्वेश्चन होंगे वो आसान लगेंगे। गाइस बस जो हमने पिछला क्वेश्चन किया था उससे डिफिकल्ट तो इस पार्ट में और कोई भी क्वेश्चन नहीं है। हम ये करते हैं, इसमें कहता है कि अंडर रूट 3 है, ये मल्टीप्लाई हो रहा है 2 अंडर रूट 3 प्लस 3 अंडर रूट 3 के साथ। अंडर रूट 3 को अंदर सिंपली हम मल्टीप्लाई करेंगे, अंडर रूट 3 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3 का स्क्वायर आपस में कैंसिल भी हो सकता है। देखें या तो ऐसा कर लें आप 2 अंडर रूट 3 का स्क्वायर कर लें आप, प्लस इसको अब इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर भी अंडर रूट 3 का स्क्वायर आ जाएगा, ये इसको कैंसिल, ये इसको कैंसिल कर देगा। यहाँ हमारे पास 2 मल्टीप्लाई बाई 3 बचेगा, प्लस 3 मल्टीप्लाई बाई 3 बचेगा, 6 प्लस 9 इज इक्वल टू 15। पार्ट 4 आप खुद कीजिएगा, वो भी इसी तरह ही है, बस उसमें 2 को अंदर मल्टीप्लाई करना है और सिमिलर हमारे पास अंडर रूट में वैल्यूज़ आ जाएंगी, उनको सिंपली सब्सट्रैक्ट करना है और आपके पास फाइनल आंसर आ जाएगा। मैं आपको क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलता हूँ, उसमें थोड़ा सा डिफरेंट वर्क है। जी गाइस तो देखें क्वेश्चन नंबर 4 कहता है सिंप्लीफाई करें इन्हें। अब देखें हमें ना एक फार्मूला इनको देखकर याद आना चाहिए, वो क्या, वो ये कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो हमारे पास ये फॉर्म क्वेश्चन में मौजूद है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। देखें ए भी 3 है और बी अंडर रूट 3 है, ए 3 बी अंडर रूट 3, ए 3 बी अंडर रूट 3, ए प्लस बी ए माइनस बी। तो हम इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्म में लिख सकते हैं इस फार्मूले के मुताबिक। यहाँ फार्मूला लिखेंगे और डायरेक्ट इसकी वैल्यूज़ को पुट कर देंगे, 3 का स्क्वायर प्लस अंडर रूट 3 का स्क्वायर। तो गाइस देखिए हमारे पास क्या आंसर आता है, 3 3 9 प्लस ये स्क्वायर इससे कैंसिल हो जाएगा 3। ये हमारे पास पहले क्वेश्चन का आंसर आया 12, सॉरी माइनस है दरमियान में, फार्मूले में भी माइनस है, तो ये हमारा फाइनल आंसर आया हमारे पास 6। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं गाइस, देखते हैं कि उसमें क्या वैल्यूज़ हैं। जी गाइस तो इस क्वेश्चन को देखकर कौन सा फार्मूला जहन में आ रहा है, मैं तो ये लिखूंगा कि a प्लस बी होल स्क्वायर ये साइड हमारे पास मौजूद है और ये इक्वल है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब सिंप्लीफाई करूंगा तो उसके लिए हमारे पास ये साइड मौजूद है क्वेश्चन में, a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab लिखना है हमने। अब लिखेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ए हमारे पास क्या है अंडर रूट 5, बी हमारे पास क्या है अंडर रूट 3, अंडर रूट 5 अंडर रूट 3, ये इसका स्क्वायर कैंसिल, इसका स्क्वायर कैंसिल, ये 5 प्लस 3 प्लस 2 इंटू अंडर रूट 5 मल्टीप्लाई 3 हो जाएगा। ये दोनों अंडर रूट में है तो ये सेम एक आमने सामने आ जाएंगे, 5 और 3 8 हो गया प्लस 2 इंटू 15। ये गाइस हमारा फाइनल आंसर है। नेक्स्ट 2 पार्ट्स जो है उसमें भी ये वाला फार्मूला लग रहा है जो हमने यहाँ पर लगाया है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। हम अब एक पार्ट उसमें से करेंगे और एक लास्ट पार्ट करेंगे। जी गाइज वही फार्मूला लगेगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। यहाँ हमारे पास ए है, ये बी है, ये ए है, ये बी है। फार्मूला लिखेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अब हमारे पास ये फॉर्म मौजूद है, हम इस फॉर्म में इसको लिख सकते हैं। तो ए स्क्वायर हमारे पास क्या बनेगा, अंडर रूट 2 स्क्वायर हमारे पास बन जाएगा ए स्क्वायर और प्लस 1 बाय अंडर रूट 3 का हमारे पास बन जाएगा बी स्क्वायर। ये इसके साथ कैंसिल, ये 1 का स्क्वायर 1 होता है, ये 2 इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, 2 प्लस 1 बाय 3 हमारे पास आ जाएगा। एलसीएम लेंगे गाइज, 3 एलसीएम आ जाएगा, 3 2 6 प्लस 1 7 बाय
3 हमारे पास आंसर आ गया। अब मैं आपको ना एक लास्ट पार्ट करवा देता हूँ, वो थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है और थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है। अगर आपने वो समझ लिया तो आपके ये पार्ट तो आसानी से निकल जाएंगे। जी गाइस, तो ये हमारा लास्ट पार्ट इस क्वेश्चन का, क्वेश्चन 4 का 5th पार्ट। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 5th पार्ट है। अब गाइस इस क्वेश्चन में आपने ना अलग अलग फार्मूलेज लगाने हैं और उनके ज़रिए सॉल्व करना है। आप पहले ना सिर्फ और सिर्फ इस एरिए को देखें, ये जो शो हो रहा है इस एरिए को देखें, आपको क्या क्या नज़र आ रहा है। देखें a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, जो हमने ये फार्मूला लगाया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यही बन रहा है ना ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। मैं फार्मूला नहीं लिख रहा, वो आपने फार्मूला पहले लिखना है फिर सॉल्व करना है। सिर्फ आप इन दो हिस्सों को देखें, इनको अभी निगलेक्ट करें, इन दो को पहले सॉल्व करते हैं। ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये इसके साथ कैंसिल, ये इसके साथ कैंसिल, तो हमारे पास बचा x माइनस वाई। गाइस देखें, अब ये हिस्सा तो हमने कर लिया सॉल्व। अब ये दो पार्ट है, हम एज इट इज़ इनको यहाँ पर लिखते आते हैं। ये x प्लस वाई और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर सेम एज इट इज़ नीचे ले आते हैं दोनों वैल्यूज़ को। यहाँ पर x प्लस वाई, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब गाइज आप ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को निगलेक्ट कर दें, इसको देखें a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। दोबारा वही फार्मूला बन गया है कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, जगह चेंज है लेकिन मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर सेम ही आएगा इसका। आपने परेशान नहीं होना कि प्लस वाला बाद में लिखा हुआ और माइनस वाला पहले, ऐसा कुछ भी नहीं होता। जब मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो एक ही बात है। तो यहाँ पर a माइनस बी इंटू ए प्लस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसको आपने नहीं देखना, आपने सिर्फ इनको देखना है। यहाँ पर फार्मूला लगाते हैं a माइनस बी इंटू ए प्लस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये हमारे पास आ गया। अब इसको नीचे उतार लेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब दोबारा हमारे पास वही फार्मूला बन गया ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। ए हमारे पास एक्स स्क्वायर है, बी हमारे पास वाई स्क्वायर है, तो ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ओके गाइज, तो हमारे पास फाइनल आंसर क्या बना, एक्स की ताकत 4 और वाई की ताकत 4। हमारी आज की एक्सरसाइज यहीं पर होती है कंप्लीट। आज का लेक्चर भी यहीं पर करते हैं तमाम। इंशाल्लाह आपसे मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, ताकि आपको मैथमेटिक्स की अच्छी अच्छी नई नई ट्रिक्स मिलती रहें और आपको मैथमेटिक्स सॉल्व करने में आसानी रहे। ओके गाइज, अल्लाह हाफिज़।